प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम भजन संहिता अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। ये भजन एक बहुत ही भावनात्मक और शक्तिशाली प्रार्थना है। ये भजन उस समय लिखा गया जब दाऊद पर झूठे आरोप लगाए गए थे। ये भजन हमें सिखाता है, जब लोग गलत समझें तब क्या करें, जब हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो तब क्या करें, जब न्याय न मिले तब क्या करें। ये भजन हमें दिखाता है कि मनुष्य नहीं, परमेश्वर हमारा अंतिम न्यायाधीश है। पद 1-2 शरण की पुकार। पद 1, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी शरण में आया हूं। मुख्य संदेश, दाऊद ने पहले बदला नहीं मांगा, पहले न्याय नहीं मांगा, पहले परमेश्वर की शरण मांगी। जीवन में सीख, जब समस्या आए तो हम क्या करते हैं? बदला, गुस्सा, सोशल मीडिया पोस्ट। लेकिन दाऊद क्या करता है? सीधे परमेश्वर के पास जाता है। जैसे बच्चा डरने पर माँ के पास भागता है, वैसे ही विश्वासियों को परमेश्वर की शरण में भागना चाहिए। पद 3-5 आत्म परीक्षा। दाऊद कहता है, यदि मुझमें कोई दोष है तो मैं दंड पाने को तैयार हूं। यहां बहुत गहरी बात है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, पहले मुझे जांच। आज लोग कहते हैं सब गलत हैं, मैं सही हूं। पर दाऊद कहता है, यदि मैं गलत हूं तो मुझे दंड दे। बड़ा आध्यात्मिक सिद्धांत। सच्चा विश्वासी पहले आत्म परीक्षा करता है, फिर न्याय मांगता है। लागू कैसे करें? आरोप लगे, पहले आत्म परीक्षा। आलोचना मिले, पहले आत्म परीक्षा। झगड़ा हो, पहले आत्म परीक्षा। पद 6-11 परमेश्वर न्यायी है। ये भजन का सबसे शक्तिशाली भाग है। दाऊद प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, उठ, न्याय कर। परमेश्वर का न्याय कैसा है? परमेश्वर सब देखता है, परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर सही समय पर न्याय करता है। पद 11 परमेश्वर धर्मी न्यायी है। संदेश, मानव न्याय गलत हो सकता है, पर परमेश्वर का न्याय कभी गलत नहीं। जीवन की सच्चाई, कभी अपराधी बच जाते हैं, कभी निर्दोष दोषी ठहराए जाते हैं, लेकिन स्वर्ग का न्यायालय कभी गलती नहीं करता। पद 12-16 दुष्ट का परिणाम। यहाँ दाऊद दुष्ट के अंत का वर्णन करता है। दुष्ट क्या करता है? षड्यंत्र करता है, झूठ फैलाता है, दूसरों को गिराता है। पर परिणाम क्या होता है? जो गड्ढा वह खोदता है उसी में गिरता है। गहरी सीख, दुष्ट दूसरों के लिए जाल बनाता है, लेकिन उसमें खुद फंस जाता है। जीवन का नियम, जो बोओगे वही काटोगे। पद 17 स्तुति। भजन का अंत शिकायत से नहीं, स्तुति से होता है। दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। ध्यान दे, समस्या अभी खत्म नहीं हुई, न्याय अभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन विश्वास आ गया। यही विश्वास की जीत है। ये भजन किन लोगों के लिए है? जिन पर झूठे आरोप लगे हैं, जिनका चरित्र बदनाम किया गया है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिन्हें न्याय नहीं मिला। 5 जीवन के नियम। 1 पहले परमेश्वर की शरण। 2 पहले आत्म परीक्षा। 3 परमेश्वर पर भरोसा। 4 बदला परमेश्वर पर छोड़ो। 5 अंत में स्तुति करो। भावनात्मक समापन। प्रिय मित्रों, यदि आज आप टूटे हुए हैं, यदि लोग आपको गलत समझते हैं, यदि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो याद रखें, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर न्याय करेगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आपको बदला लेने की जरूरत नहीं, बस परमेश्वर की शरण में आना है। प्रार्थना, हे स्वर्गीय पिता, जब लोग हमें गलत समझें, हमें धैर्य दे। जब हम पर आरोप लगे, हमें सच्चाई दे। जब न्याय देर से आए, हमें विश्वास दे। हम बदला नहीं, तेरी शरण चुने। यीशु के नाम में आमीन।